नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। मेम साहब, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। अभी केक डिस्ट्रीब्यूट होगा ना तो तुम खा लेना। मेम साहब एक मिनट। मेम साहब, ये आपके जन्मदिन का तोहफा लाया था छोटा सा, मेरी तरफ से और मेरी छोटी बहन की तरफ से। ये ले लीजिए। गिफ्ट? तुम्हें इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? वैसे तुम्हारी सैलरी इतनी कम है, फालतू में पैसा वेस्ट किया तुमने। मेम साहब, आपको अपनी बड़ी बहन जैसा मानता हूँ, फिर बड़ी बहन के लिए कुछ लाया हूँ तो उसमें पैसा क्या देखना। अपनी छोटी बहन के लिए भी तो कुछ ना कुछ खरीदता हूँ, तो इस बार आपके जन्मदिन पे कुछ खरीद लिया। प्लीज रख लीजिए, मेरे को और मेरी छोटी बहन को दोनों को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू। ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड 100-200 का गिफ्ट देके सोच रहा है कि मैं इसे कोई बख्शीश दे दूंगी। तो ये लोग अपनी औकात में क्यों नहीं रहते? किसने बोलता गिफ्ट लाने को? उम्मीद करता हूँ मेम साहब को तोहफा पसंद आएगा। एक काम करता हूँ, छोटी के जन्मदिन पे भी ना उसको भी यही तोहफा दूंगा। हाँ, थोड़े पैसे जमा कर लूं, फिर छोटी के लिए भी ऐसा ही महंगा तोहफा लाऊंगा। ये डिब्बा तो मेरा मेम साहब को दिया हुआ तोहफा है। ये यहाँ सड़क पे पड़ा हुआ है, लेकिन कैसे? कहीं मेम साहब से गलती से गिर तो नहीं गया? नहीं, गलती से इतना बड़ा तोहफा तो नहीं गिर सकता है मेम साहब। तो क्या इसका मतलब मेम साहब ने जानबूझ के? संजय, क्या बात है भाई? तुम जानते हो ना मेम साहब का बर्थडे है आज, तुम केक खाने भी नहीं आए? साहब वो काम बहुत था इसलिए आ नहीं पाया, माफ कीजिएगा। अरे ऐसा भी क्या काम यार, और हर बार तो आते हो, इस बार आए नहीं यार तुम। चलो कोई बात नहीं, ये लो मेम साहब का केक। नहीं साहब, अभी मन नहीं है, फिर कभी खा लूंगा साहब। संजय, क्या बात है? कुछ छुपा रहे हो तुम मुझसे? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। देखो संजय, झूठ मत बोलो, तुम कितने जॉली नेचर की हो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। बताओ क्या हुआ है? साहब, मेम साहब के जन्मदिन पे ना ये तोहफा दिया था मैंने उनको, क्योंकि मैं मेम साहब को अपनी बड़ी बहन जैसा मानता हूँ, तो सोचा इस बार कुछ अच्छा सा तोहफा दूंगा। लेकिन मेम साहब ने ये तोहफा हर सड़क पे फेंक दिया साहब। वो तो अच्छा है कि मैं जा रहा था रास्ते में खाने के लिए, तो मेरी नजर पड़ गई इस पे, वरना तो कोई इसको ले जाता या कोई गाड़ी इसको कुचल देती, पता नहीं इसका क्या होता साहब। बस इसी वजह से थोड़ा मूड सही नहीं था साहब। मैंने तो हमेशा मेम साहब को अपनी बड़ी बहन जैसा माना है, लेकिन अगर वो मुझ में अपना भाई नहीं देखती हैं तो कोई बात नहीं साहब, आगे से मुझसे ये गुस्ताखी कभी नहीं होगी, माफ कीजिएगा। संजय, ये गिफ्ट मुझे दो। मैंने कहा ना मुझे दो, लो दो, दो इधर। और एक काम करो, ये केक पकड़ो, पकड़ो, मेम साहब के बर्थडे का है। और हाँ, ये लो मेरी घड़ी, जल्दी से पहनो इसे। क्यों साहब? देखो संजय, तुम्हारी मेम साहब गलत नहीं है, बस वो थोड़ी सी राह भटक गई है, और उसको सही राह दिखाना हमारा फर्ज बनता है। तुम बस ये घड़ी पहनो, और जब मेम साहब आए किसी भी तरह से उनको ये घड़ी दिखा देना, बस बाकी सब मैं देख लूंगा। ये लो, जल्दी पहनो फटाफट। ठीक है साहब। और तुम चिंता मत करो, मेम साहब थोड़ी देर में खुद आके तुमको सॉरी बोलेगा। केक खा लेना। तो सनी की घड़ी है, इसके पास कैसे? सनी, हाँ? वो वॉच कहाँ है जो मैंने तुम्हें गिफ्ट करी थी? अरे हाँ यार, वो जो बाहर गार्ड बैठता है ना, वो मैंने उसको गिफ्ट कर दिया यार, उसके पास वॉच थी भी नहीं। किस खुशी में उसको गिफ्ट करी है तुमने? तुम पता है ना, वो वॉच मैंने तुम्हें कितने प्यार से गिफ्ट करी थी, कितने टाइम तक सेविंग्स मैंने करी थी, इतनी महंगी वॉच है वो। और वो गार्ड, उसकी औकात है कि वो इतनी महंगी वॉच पहने। बस करो चेतना यार, बोले जा रही हो।
और 2-3 साल पहन ली ना मैंने वो वॉच, उसकी बर्थ ऑलरेडी निकाल चुका हूं मैं। बेवजह और रिएक्ट कर रही हो यार तुम, किसी गरीब को पहनने दो। अच्छा, 2 साल पहन ली तो उसकी वर्थ पूरी हो गई। यहाँ पे बात ना पैसे या वर्थ की नहीं है सनी, मेरी फीलिंग्स की है। कितने प्यार से मैंने वो वॉच तुम्हें गिफ्ट करी थी, और तुमने अब तक मुझे जो जो चीजें गिफ्ट करी है ना, सब संभाल के रखी है और पूरी जिंदगी संभाल के रखूंगी। लेकिन तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है, तुमने तो गिफ्ट कर दी ना उस गार्ड को वो वॉच, तो मेरी फीलिंग्स की कदर ही कहाँ है? जितना बार फीलिंग्स की कदर ना करना तो मैंने तुमसे ही सीखा। क्या मतलब? एक सेकंड, ये गिफ्ट पहचानती हो तुम? शायद उस गार्ड ने तुम्हें दिया था आई गेस। सनी, तुम ये 2 कौड़ी के गिफ्ट को मेरी वॉच से कंपेयर कर रहे हो। हाँ ठीक है, ये गार्ड ने मुझे दिया था, लेकिन कितने का होगा ये? 100 रुपए का, 200 रुपए का? और बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, ये उसने ना बस बख्शीश के लिए किया है कि खुश होकर मैं 1500 रुपए दे दूंगी उसे। लेकिन वो वॉच ना बहुत इंपॉर्टेंट थी, इतने प्यार से मैंने तुम्हें गिफ्ट करी थी, और तुमने उसको जाके दे दी। उसका तो फायदा हो गया ना, यही चाहिए था उसे। जितना मुझे एक बात बताओ, उस गार्ड ने एक बार भी तुमसे ये कहा कि इस गिफ्ट के बदले उसे 100, 200, 500 रुपए कुछ चाहिए तुमसे? नहीं। फिर तुमने कैसे ये बात मान ली कि उसने तुम्हें लालच में आके दी? और अभी तो तुम बड़ा बोल रही थी मुझसे कि फीलिंग्स ये वो। और रही बात उस गार्ड की, वो भले ही गरीब है लेकिन तुम्हें अपनी बड़ी बहन जैसा मानता है वो, इसलिए तुम्हें एक गिफ्ट ला के दिया। और कितनी सैलरी है उसकी? 15,000, मैक्स टू मैक्स 17,000 जहाँ तक मैं जानता हूँ। अगर 1500 का भी ये गिफ्ट है ना, तो अपनी सैलरी में से 10% दिया है उसने तुम्हें। समझ में आ रहा है तुम्हें? और ये सब जो तुम कह रही हो ना चेतना, ये सब तुम्हारा घमंड बोल रहा है, पैसे का घमंड। यही चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि लोगों के इमोशंस को ना पैसों से तोलना छोड़ दो चेतना। कदर करना सीखो। तभी दी है मैंने उसको वो घड़ी कि तुम्हें समझ में आया कि तुम कर क्या रही हो एग्जैक्टली। हाँ सनी, तुम सही कह रहे हो, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा कि पैसों के लिए वो गिफ्ट दे रहा है, लेकिन पैसों का तो उसने कहीं जिक्र नहीं करा। वो तो मुझे बड़ी बहन मानता, इतने प्यार से गिफ्ट दिया, उसका मैंने गिफ्ट फेंक दिया। मैं अभी जाके उसको सॉरी बोल देती हूँ और प्रॉमिस करूंगी कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। चेतना, पता है तुम्हारी अच्छी बात यही है कि तुम चीज़ें बहुत जल्दी समझ जाती हो। और अब हम दोनों मिलकर उसको सॉरी बोलेंगे। एक काम करते हैं, तुम तो रेडी हुई, अब इतना झगड़ा हो गया तो मैं भी रेडी हो जाता हूँ और बाहर चलते हैं कहीं, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। और हाँ, एक काम करते हैं, उस गार्ड को भी ले चलते हैं, अच्छा लगेगा उसे। ठीक है, चलते हैं। चलो मैं भी रेडी होके आता हूँ।